हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम मोर कॉन्सेप्ट में स्टोकियोमेट्री का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। रिमेनिंग में कुछ गैस लॉस कवर करना बाकी है और एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स करना बाकी है। बाकी जो मेजॉरिटी पार्ट है क्वेश्चंस रिएक्शंस बेस पे आते हैं मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया है। ओके, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में बनाया है इसका अलग सा। दो ही वीडियो से ये दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी। देखो, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो रिएक्शन वाले आते ही, जो मैंने करा है। एक दूसरा एम्पेरिकल फॉर्मूलेटेड आता ही है सप्लीमेंट्री, और साथ साथ एक्स्ट्रा 1-2 मार्क के लिए परसेंटेज कंपोजिशन आ जाता है। तो 4 मार्क या 5 मार्क तक का क्वेश्चन हो जाता है। अभी बहुत कम, मैंने कभी देखा नहीं कि गैस लॉस में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। आते हुए देखा नहीं, क्योंकि वो 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है आईसीएसई सिलेबस के हिसाब से। बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ इज रिलेटेड टू क्लास 9th सिलेबस। 10th में भी है, बट एग्ज़ाम में आते हुए देखा नहीं मैंने प्रीवियस ईयर में था। ओके, फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन कराने का सोचा है। 5 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ओके, 5 में से 2 क्वेश्चन गैस लॉ रिलेटेड है, बाकी 3 एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेटेड रहेगा, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ गैस लॉस में एवोगैड्रो लॉ और गिलुसिक लॉ है, जो हमने एग्जांपल्स में कराया है मैंने फर्स्ट वीडियो में। आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, एग्जांपल के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। डेफिनेशन तो बुक में पहले से लिखा है, मैं यहाँ अगले अलग से बता के क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अभी बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ क्या होता है, क्विक रिकैप करते हैं। अगर 9th में अच्छे से पढ़ा रहेगा तो पता नहीं की ज़रूरत नहीं है। अगर याद नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, शॉर्ट में बताता हूँ। बॉयल्स लॉ में फॉर आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल सकते हैं। अभी इसमें होता क्या है, ज़रा समझते हैं। अभी गैसेस है, जैसे मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा रहेगा 9th पे। चलो यहाँ पे गैसेस है, रैंडम गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर प्रेशर अप्लाई किया तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होने वाला है। और प्रेशर को कम करके इसको ऊपर कर दिया, पिस्टन को थोड़ा ऊपर कर दिया, तो गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो हम उसको इक्वेशन में लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। डेफिनेशन से आएगा नहीं, न्यूमेरिकल आएगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या बोलते हैं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट करके रखा, तो फॉर आइडियल गैस अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस मतलब क्या होता है, जैसे हर एटम को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही है। तो आइडियल गैस में क्या करता है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कंसीडर करके रखते हैं, उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। यानी एसटीपी में ये कंडीशन रहता है मोस्ट ऑफ द। अब चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया आइडियल गैस के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यानी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ऐसा इक्वेशन आता है। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन इज P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। See, in the first question, calculate the weight of substance X, okay, which is in gaseous form occupies 10 लीटर। देखो पहले गिवन हमेशा लिखने का, वॉल्यूम दिया है कितना, 10 लीटर दिया है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज इज 10 लीटर, तो लिख देने का वॉल्यूम इक्वल टू 10 लीटर। ओके,
एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो हाँ सॉरी हाँ पहले बताना भूल गया मैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में होता है। उसमें क्या होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से ऐड कर दो तो आंसर केल्विन में हो जाएगा। 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है, तो डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देने का। ओके, अब वॉल्यूम अगर 10 लीटर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना दिया, 700 mm Hg, 700 mm प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू 700 mm। मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ एक्स इज 60, मॉलिकुलर वेट यानी मोलर मास, मोलर मास 60। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, फोल्ड करके रख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। देखो प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, अभी तीनों का यूज़ करके हम क्या पोल्स लॉ चार्ज को कंबाइन करेंगे। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। देखो हमें क्या फाइंड करने बोला है, द मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स तो दिया है, हमें क्या बोला है, वेट निकालना है, वेट ऑफ सब्सटेंस। अभी हमें फॉर्मूला क्या पता है, देखो ध्यान से, वी नो द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम गिवन एट एस टी पी अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया है। अगर हमें वॉल्यूम एट एस टी पी पता चल गया तो डिवाइड बाई 25.4 करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इफ़ वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड वी नो दैट द मॉलिकुलर वेट इज देयर, या मॉलिकुलर वेट इज मोलर मास, देन वी कैन कैलकुलेट द मास। हाँ वही कॉन्सेप्ट है। अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या कंडीशन होता है, वॉल्यूम नहीं पता क्या है, एस टी पी एट वॉल्यूम वी डोंट नो, प्रेशर इज स्टैंडर्ड में 760 mm ऑफ Hg होता है। टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड में, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। ठीक है, अभी इसको भी टेम्परेचर केल्विन में करेंगे तो 273 से ऐड करेंगे, 273 प्लस 27 विच इज 300 केल्विन। एक का 300 केल्विन हो गया, एक का पता नहीं, तो अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। 10 इंटू वॉल्यूम 10 है, प्रेशर कितना है 700 अपॉन टेम्परेचर T1 इज 300, P2 यानी एस टी पी कंडीशन 760, वी डोंट नो द वॉल्यूम एट एस टी पी, एंड T2 इज 273 केल्विन। ना V2 को डालने के लिए करेंगे 273 इंटू 10 इंटू 700 अपॉन 300 इंटू 760 इज इक्वल टू V2। अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू, कैलकुलेट करते क्या वैल्यू आता है देखते हैं। 273 इंटू 10 इंटू 700 डिवाइड बाई 300 इंटू 760, तो V2 का वैल्यू आया 8.38 लीटर। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट एस टी पी, ये एस टी पी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन, प्रेशर 760 mm ऑफ Hg यानी 180 m, तो नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम एट एस टी पी अपॉन 22.4 लीटर्स। ओके, 8.38 अपॉन 22.4, तो वैल्यू आता है 8.38 डिवाइड बाई 22.4, 0.374 मोल्स, 0.374 मोल्स। ठीक है, अभी मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास नहीं पता, हमें निकालना है, मोलर मास हमें पता है, तो इसका वैल्यू कितना है 0.374, तो 0.374 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, मास इज इक्वल टू 22.446 ग्राम्स। निकल गया, मास ऑफ द गैस निकल गया। हमने क्या किया, कंबाइंड बॉयल्स और चार्ल्स लॉ का इक्वेशन यूज़ किया, वॉल्यूम एट एस टी पी निकाला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और हमें मास पता है, वॉल्यूम एट एस टी पी पता है, वॉल्यूम एट एस टी पी डिवाइड बाई 22.4 करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा।
नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। मास अपॉन मोलर मास होता है मोल्स का मतलब। मोलर मास हमें दिया है तो हमें मास निकालना है वेट ऑफ द सब्सटेंस यानी मास निकालना है। तो मास हुआ 22.446 ग्राम यानी 22.45 राउंड टू डेसिमल प्लेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे मॉलिकुलर वेट यानी मोलर मास दिया था, हमें वेट ऑफ द सब्सटेंस निकालना था। यहाँ पे मॉलिकुलर वेट निकालना है और मास ऑफ द गैस दिया है, उल्टा किया है, और वेपर डेंसिटी भी फाइंड आउट करने बोला है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब इसमें क्या है, गैस ऑक्यूपाइज 700 ml एट प्रेशर एट 700 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है। अभी हमें क्या करना होगा, मॉलिकुलर वेट यानी मोलर मास निकालना होगा और वेपर डेंसिटी निकालना है। अभी कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। हम वॉल्यूम एट STP निकालेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या है इधर mm ऑफ Hg यूनिट है इधर, तो वहाँ पे 760 mm ऑफ Hg। ATM में होता तो वहाँ पे 1 ATM प्रेशर होता। तो वॉल्यूम एट STP निकाल देंगे, डिवाइड बाई 22.4 लीटर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास नहीं पता, मास पता है, मोलर मास निकाल देंगे। मोलर मास निकाल देंगे तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी निकाल देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे मोलर मास को तो वेपर डेंसिटी भी निकल जाएगा। ये तो एक और तरीका है वेपर डेंसिटी निकालने का, इट्स वेट ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ गैस एट सर्टेन वॉल्यूम, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस एट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट ए सेम वेट। मतलब आसान शब्द में बोलूँ तो एक सर्टेन वॉल्यूम, जैसे लेट से वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे वाटर का रेडियो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट सम कंडीशन डाल के रहते हैं ना, वैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलेटिव से निकालते हैं, उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। लेकिन तो डीप में जाने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स से काम हो रहा है तो क्यों अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करने का। मोल्स जिंदाबाद, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, P1 700 mm ऑफ Hg, V1 700 ml, T1 57 डिग्री है ना, तो 57 प्लस 273 करो, 7 3 10 5 5 10 5 6 11 5 7 12 1 13 2 1 3 330 केल्विन T1। अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में P2 का है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm Hg। V2 नहीं पता, वॉल्यूम निकालना है। T2 है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट STP। अभी सॉल्व करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 है 700, V1 है 700, T1 है 330, V2 कहाँ है, P2 का वैल्यू है 760, V2 डोंट नो, और 273। अब V2 का वैल्यू निकालेंगे तो V2 आएगा 700 इंटू 700 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू 330। ओके, अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, 700 इंटू 700 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू 330। We will get answer as 533.37 533.37 मिलीलीटर, ठीक है। वॉल्यूम में मिले मिलीलीटर में। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर है, लेकिन मिलीलीटर में दिया है तो उसको 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22400। तो इसको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 533.37 डिवाइड बाई 22400, 0.0238 मोल्स, 0.0238 मोल्स। अभी
0.0238 मोल्स। मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया था गिवन में, देखो मास दिया 1.5, मास ऑफ गैस 1.5, 1.5 अपॉन मोलर मास। अभी मोलर मास क्या है निकालना होगा, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड बाई 0.0238, 63.025 मोलर मास आया। मोलर मास 63.025 ग्राम, 63.025 ग्राम हो गया। अभी वेपर डेंसिटी निकालना है। वेपर डेंसिटी, मॉलिकुलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वे तो वेपर डेंसिटी इसका आधा हो गया, 31.51। सी आपके एक्चुअल आंसर इसका 61 पॉइंट समथिंग कुछ तो है, 61.45 समथिंग है, और इसका 31.6 समथिंग कुछ तो आया था एग्जैक्ट आंसर। अभी एग्ज़ाम में क्या होता है, पॉइंट में इतना कैलकुलेशन में कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा था। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको मैनुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक। कुछ फ्रैक्शन तक अलाउड रहता है, डिफरेंस ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अभी मेन पार्ट में जाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मज़ेदार पार्ट है। हमने इसका बेसिक थोड़ा देख लिया था, बट परसेंटेज कंपोजिशन से निकालना आना चाहिए, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। अभी एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, मेन पार्ट जो एग्जाम में आता है। इसमें क्या दिया है थर्ड में, ए पार्ट में देखेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। एक कंपाउंड में एक एक एटम का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। सोडियम का 37.6% है, 23.1% सिलिकॉन का है, 39.3% ऑक्सीजन का है। हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा। ओके, वो कैसे निकालेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। अब देखिए उसके वैसे ही फॉलो करना होगा, ठीक है। फर्स्ट इज एटम्स। एटम्स क्या क्या हैं, सोडियम था पहले, उसके बाद था सिलिकॉन, उसके बाद ऑक्सीजन। सोडियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन था, ठीक है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम है परसेंटेज कंपोजिशन, कितना परसेंटेज गिवन ही लिखने पहले दो कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पोजीशन में परसेंटेज कंपोजिशन में लिखना है जो नंबर्स दिए गए हर एटम को। 37.6%, सेकंड का 23.1, थर्ड का 39.3, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन भी हो गया सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम है एटॉमिक वेट। देखो ये एटॉमिक वेट ऑफ जो भी एटम्स है ना, अभी मैंने बोला था 1 से 20 तक तो आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा। अभी देखो इधर काम आएगा, यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं है एटम का वेट क्या है। दिया रहेगा तो लकी हो, जैसे इधर दिया है क्वेश्चन पे। नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था तो 23 इसका, 1428 ग्राम। सिलिकॉन, ऑक्सीजन 32 नहीं, और 32 नहीं सॉरी 16, ठीक है। 32 तो ऑक्सीजन गैस का हो गया। चलो ये 3 कॉलम हो गए। अब फोर्थ कॉलम है परसेंटेज कंपोजिशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक वेट। परसेंटेज कंपोजिशन और एटॉमिक वेट का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट वाला हो 37.6/23, सेकेंड है 23.1/28, परसेंटेज का ही वैल्यू है 39.3/16। इन सब का वैल्यू निकालना है। फिर लास्ट कॉलम है सिंपलेस्ट रेशियो। कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5 कॉलम फिक्स है। ये निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अभी निकाल के देखते वैल्यूज़। 37.6 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो हमें आंसर आता है 1.634 समथिंग कुछ तो आ रहा है, 1.63। दूसरा 23.1 डिवाइड बाय
28। इसका आंसर आ रहा है 0.825। और लास्ट है 39.3 डिवाइड बाय 16। इसका वैल्यू आ रहा है 2.45। अभी तीनों में से सबसे छोटा वाला कौन सा है? 0.825। ये सब में डिवाइड करके देखो। 1.63 डिवाइड बाई 0.825, 0.825 डिवाइड बाई 0.825, 2.45 डिवाइड बाई 0.825। सिंपलेस्ट रेशियो में उसका वैल्यू निकालो। तो 1.63 डिवाइड बाई 0.825 पहला वाला, 1.63 डिवाइड बाई 0.825 क्या आ रहा है? पहला वाला वैल्यू 1.975 समथिंग आ रहा है, 1.97। दूसरे का 0.85 डिवाइड बाई 0.85 तो 1 होगा, ऑब्वियस बात है। थर्ड 2.45 डिवाइड बाई 0.825, इसका वैल्यू आ रहा है 2.96। देख, एम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो इन वोल नंबर। अब ये तो वोल नंबर पे नहीं है, इसको वोल नंबर पे बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे वोल नंबर पे बन जाए, ये देखना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई करते रहोगे तो ये वोल नंबर पे तो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। अब ये देखो 2.95 के ऊपर है, 9 तक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हम। 2.96 को हम 3 बोल सकते हैं, 1.97 है तो रिलेटिवली 2 बोल सकते हैं। अभी ऑप्शन नहीं है ना, अगर मल्टीप्लाई करके भी अगर राउंड ऑफ होके नियर बाई वोल नंबर पे आ रहा है तो कर सकते हैं। अभी 1.97, 2.96 से कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ Na। सोडियम में कौन सा नंबर आया? 2, Na2। Si सिलिकॉन में कौन सा? 1, Na2Si। ऑक्सीजन में कितना है? 3, Na2SiO3। इसका एम्पेरिकल फार्मूला बहुत सिंपल है, एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज C2H5। एम्पेरिकल फार्मूला है C2H5। वेपर डेंसिटी दिया है 29। फाइंड इट्स मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला क्या निकालना है? अभी देख, एम्पेरिकल फार्मूला पता है तो एम्पेरिकल वेट निकाल सकता है। कार्बन का कितना है? 12, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 5 5, 24, 29 इज द एम्पेरिकल वेट। वेपर डेंसिटी दिया है। अब एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा? देख, रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। ठीक है, अभी एम्पेरिकल वेट कितना मिला हमें? n इंटू 29। मॉलिकुलर वेट नहीं पता। देख, मॉलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी का भी रिलेशन क्या है? मॉलिकुलर वेट इज़ 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 29 इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट विच इज़ n इंटू 29। 29 गया तो n का वैल्यू कितना हुआ? 2। अभी एम्पेरिकल फार्मूला है, उसको n से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिकुलर फार्मूला होता है। n कितना है? 2। तो C4H10 इज द मॉलिकुलर फार्मूला। ओके, C4H10 मॉलिकुलर फार्मूला है। हमने किया है क्या? देख, सेकंड में हमें बोला था एम्पेरिकल फार्मूला ये है, वेपर डेंसिटी दिया है। देख, मॉलिकुलर वेट इज़ 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, तो मॉलिकुलर वेट निकल गया। एम्पेरिकल फार्मूला पता है तो एम्पेरिकल वेट कितना आया था? 49, सॉरी कितना आया था? 29। ठीक है, मॉलिकुलर वेट, एम्पेरिकल वेट आया 29 और मॉलिकुलर वेट भी कितना? 29 इंटू 2। और हमें रिलेशन पता है, मॉलिकुलर वेट इज n इंटू एम्पेरिकल वेट, तो n का वैल्यू आया 2। तो C2H5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया C4H10। बहुत सिंपल है। अभी सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है, जो टिका रहेगा उसके लिए मज़ेदार रहेगा। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन
ज़रूरी कि वे एम्पिरिकल फार्मूला में आपको समझ में आ गया होगा अब तक, तो कैलकुलेशन करते करते। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ वेपर डेंसिटी 94, ओके, कंटेन्स कार्बन 12.67%, हाइड्रोजन 2.13%, ब्रोमीन 85.11%। ब्रोमीन का मास दिया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला निकल के हमें मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है, उसके लिए वेपर डेंसिटी दी है सर। देखते कैसे करते हैं। देख, वेपर डेंसिटी दिया है 94, हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो 94 को इंटू 2 करेंगे तो कितना हुआ, 94 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, 9 टू ज़ा 18, 188 ग्राम इज़ द मॉलिक्यूलर वेट, हमें पता चला पहले। अभी एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के हम एम्पिरिकल वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। क्या क्या दिया है, कार्बन, पहले देख एटम लिख स्टेप में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन, ठीक है। कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, ब्रोमीन लिख लो। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन कितने कितने हैं, 12.67, 2.13, 85.11। फिर एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का 80 जो गिवन है, मतलब तीन कॉलम तो गिवन ही है 5 में से, बस 2 ही कॉलम खुद से करना है। फोर्थ कॉलम एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास। तो पहला क्या है 12.67/12, सेकेंड का 2.13/1, 2.13 हो गया, 85.11/80, इन सब का वैल्यू निकालना है। और फिर लास्ट कॉलम सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अभी ये निकालने के लिए क्वेश्चन की तो ज़रूरत नहीं है, अभी इतना तक तो हो गया, देखो जो काम करे। लेट्स कैलकुलेट इट, 12.67 12 कितना होता है, 1.05 समथिंग आ रहा है, 1.055, 2.13/1 तो 2.13 हो गया। तीसरा क्या है 85.11, 85.11 डिवाइड बाई 80, इसका वैल्यू आता है 1.063, 1.063। अभी इस तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है, 8 नहीं है 2 है, 2.13, लोवेस्ट है 1.055, तो 1.055 पहले वाले में भी लोवेस्ट कौन सा है 1.055, लोवेस्ट से डिवाइड करना है, तो पहला का तो 1 ही होगा, तो 2.13/1.055, इसका वैल्यू कितना हुआ, 2.13 डिवाइड बाय 1.055, आंसर आता है इसका अभी 2.01, ऑलमोस्ट 2 ही है। और 1.055 ने 1.063 डिवाइड बाय लोवेस्ट, तीनों में से लोवेस्ट कौन सा 1.055, इसका भी आंसर ऑलमोस्ट 1 ही आता है। देखते चेक करके, 1.063 डिवाइड बाय 1.055, हाँ 1.D आ रहा है ऑलमोस्ट। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ C1H2Br1, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्ट, 1 की जरूरत नहीं होती, CH2Br। कार्बन का 2 वैलेंसी, ब्रोमीन 1। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया कितना है 188 ग्राम। अभी एम्पिरिकल वेट निकाल सकते हैं आराम से। कार्बन का वैल्यू कितना है, एटॉमिक मास दिया 12, हमने पता है हमें 1 × 2 प्लस ब्रोमीन 80, तो वैल्यू क्या हुआ 80 + 12 + 2, 2 2 4 8 1 9, 94 ग्राम है। अभी n का वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर
वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला है 188 ग्राम, यानी 94 इंटू 2 ही है। 188 को ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई 94। तो n का वैल्यू आया 2। अभी एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n करेंगे तो इक्वल टू क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C2H4Br2। कार्बन एक है तो 2 हो गया, 2 इंटू 4, ब्रोमीन एक है तो 2, C2H4Br2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, फोर्थ वाला भी हो गया। अभी आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें देखते हैं, इन द कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट इज 4.8 ग्राम, हाइड्रोजन 1 ग्राम है, फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछने बोला तो वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट कुछ तो देगा दोनों में से, ताकि हम निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है। देखो मैंने क्या कि इसमें क्या है ना, परसेंटेज कंपोजिशन देते हैं जनरली। रेयर केस में क्या होता है, कभी कभार परसेंटेज कंपोजिशन की जगह मास की वन दे देते हैं। जैसे मान लो 98 ग्राम, इन 98 ग्राम H2SO4 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉरी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 98 ग्राम H2SO4। वैसे ही तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइड बाई 98 कर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। ओके, तो इधर क्या दिया है, डायरेक्टली मास दिया है। हम डायरेक्टली मास पुट कर सकते हैं, मास गिवन। टोटल कितना ग्राम कुछ तो रहेगा कंपाउंड का, उसमें 4.8 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन 1 ग्राम है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। देखो यहाँ पे लिख के रखा पहले ही, एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट का रेशियो रहता था पहले, उसके जगह भी मास अपॉन एटॉमिक वेट निकालेंगे, और इसके बाद उसका लोवेस्ट वाले को सिम्पलेस्ट रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसीजर। फर्स्ट 3 कॉलम तो हमेशा गिवन ही रहता है, मतलब 2 गिवन है, तीसरा अगर गिवन नहीं है तो आपको याद रहना चाहिए। चलो, मास अपॉन एटॉमिक वेट मतलब 4.8/12 पहला, दूसरा 1/1, 1/1 तो 1 ही हो गया। तो 4.8 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 2/5 आता है, यानी 0.4। अभी दोनों में लोवेस्ट कौन सा है, 0.4। तो 0.4/0.4, पहले का तो 1 है, दूसरे का 1 डिवाइड बाई 0.4। तो 1 डिवाइड बाई 0.4 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2.5। अभी देख, वोल नंबर पे आना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.9 2.8 ऐसा कुछ आ गया है, 3 पॉइंट समथिंग 9 रिलेटिवली अभी नेक्स्ट नंबर पे आने वाला है, बहुत क्लोज है, तो राउंड ऑफ कर सकते हो। अभी देखो 2.5 है, मतलब 0.5 का डिफरेंस है, 3 से तो 0.5 का डिफरेंस है। हम डायरेक्टली अप्रॉक्स नहीं कर सकते, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, हमेशा ट्राई टू डू मल्टीप्लिकेशन से अगर वोल नंबर पे कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है और बहुत नियर है तो आप राउंड ऑफ करो। अभी 2.5 को अगर इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2.5 का इंटू 2 किया तो 5 हो जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, सी कार्बन का 2 है, हाइड्रोजन का 5, C2H5 इज दी एम्पेरिकल फार्मूला। इस तरह से आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने बोला था, हो गया। इसका आंसर है C2H5। इसका अगर कुछ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर करके। इसका सही आंसर C4H10 कुछ तो है, ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला C2H5 बराबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आज का सेशन आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एज एन IUPAC, सिर्फ IUPAC। बहुत बड़ा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। मैं सिंपल टॉपिक जिसमें कंपलसरी आता ही है, मोर देन पासिंग करने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉपिक है तो इतना मार्क्स आ जाएगा पक्का, फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आगे के चैप्टर्स करते रहेंगे, ठीक है। फिज़िक्स में भी सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं,
लाइट का वो लेंसेज का पार्ट बाकी है, और मिरर्स का कुछ कराना है, कुछ क्वेश्चंस मिरर डायग्राम रे डायग्राम कराने मिरर्स के और लेंसेज के, और लेंस मेकर फॉर्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स। टाइम मिला तो करूँगा, वो इतना हार्ड नहीं है वो भी। डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को एक जगह रखा तो क्या बनता है। और उसके बाद बचा क्या टॉपिक फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस टॉपिक जो बचा है, और मॉडर्न फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन वो टॉपिक मॉडर्न फिज़िक्स में बाकी है। और साउंड ऐसे वेव साउंड में के न्यूमेरिकल्स, इको, ये सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ये सब हुआ तो फिज़िक्स ख़त्म 10th का तो, ठीक है, उसका इतना टेंशन नहीं है। मैथ्स का थोड़ा सा लेंदी है, मैथ्स का देखना पड़ेगा। चलो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।